नमस्कार साथियों, मैं लोकेश चौधरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे डिजिटल एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म क्लॉक मी पर। साथियों, आप जानते हो कि हम यहाँ रीजनिंग सब्जेक्ट के बारे में अध्ययन कर रहे थे और कोरोना काल में आप सभी जानते हो कि भाई मोस्टली ऑफलाइन क्लासेज का दौर नहीं है और बच्चे घर बैठे बैठे ऑनलाइन क्लासेज लेना चाहते हैं। तो सही तरीके से अगर आपको कुछ सीखना है तो जुड़िए क्लॉक मी से और देखिए यहाँ पर जो चैप्टर आपका चल रहा है वो चल रहा है कैलेंडर। कैलेंडर के मैंने आपको जो कंसेप्ट थे बेसिक, वो कंसेप्ट मैंने आपको बता दिए थे। फॉर एग्जांपल, अगर हम चर्चा करें कैलेंडर के बारे में कि इसकी जो बेसिक थ्योरी थी, कैलेंडर के नाम क्या होते हैं, वर्ष क्या होती है, सेंचुरी क्या होती है, एक्स्ट्रा। क्लियर बात। अब यहाँ के बाद हम जो शुरू करने वाले हैं वो इसका करने वाले हैं प्रैक्टिस सेशन। तो देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो टाइप आपका आएगा, टाइप नंबर फर्स्ट आपका यहां टाइप नंबर फर्स्ट आएगा किसी दिनांक का वास्तविक वार निकालना। किसी दिनांक का वास्तविक वार निकालना। किसी दिनांक का वास्तविक वार निकालने से मतलब होता है जैसे कोई भी डेट आपको दे दी, जैसे 15 फरवरी 2020, 25 जुलाई 2034, जैसे 26 जनवरी 1950, जैसे 13 फरवरी 1817, जैसे 28 नवंबर 2035। मतलब कितना भी आगे का और कितना भी पीछे का क्या निकाल सकते हैं, वार। तो वो वार जो आप निकालना चाहते हो उसको सीखने के लिए इस कंसेप्ट का विशेष ध्यान रखना, जो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे कि ये जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया, यहां वाला वार निकालने वाला, इस वार को निकालने के लिए आपको प्रयोग करना है कुल दिन। क्या प्रयोग करना है, कुल दिन। ये जो कुल दिन होता है ये क्या होता है, जैसे मैंने आपको दिया कोई भी डेट दे दी, जैसे 10 और आगे आपको दे दिया अप्रैल 2021। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये 10 जो है ये हमारी तारीख है और तारीख को इंग्लिश में डेट कहते हैं। तो डेट का पहला लेटर उठा लो आप, डी। क्लियर। डी के बाद प्लस, क्योंकि टोटल डेज निकाल रहे हैं, ध्यान रखना। डी के बाद आपका आ गया अप्रैल। अप्रैल को माह कहते हैं और माह का प्रथम लेटर जो है वो आपका एम। क्लियर। एम के बाद साइन लगाना है प्लस का। क्लियर। पीछे के दो अंक वर्ष कहलाते हैं। वर्ष का प्रथम लेटर जो है ईयर यानी कि वाई, आगे आपका बना डीएम वाई। क्लियर। वाई के बाद फिर से प्लस का साइन लगाओ। 20 जो है ये आपकी सेंचुरी होगी और सेंचुरी को का पहला लेटर सी। वर्ष दो प्रकार की होती है, साधारण वर्ष और कौन सी वर्ष, लीप वर्ष। लीप वर्ष में एक दिन बढ़ता है, इसीलिए जितनी लीप वर्ष होंगी उनको बढ़ा दो, क्या कर दो, ऐड, और अपॉन में आप लगा देना 7। कुल मिला के बात आपकी ये हो गई कि जब भी किसी दिनांक का आपको वास्तविक वार निकालना है तो वास्तविक वार निकालने के लिए आपको प्रयोग करना है ये फॉर्मूला। मतलब क्या प्रयोग करना है, डी, डी के बाद एम, एम के बाद वाई, वाई के बाद सी और सी के बाद एम, और अपॉन में क्या लेना है, 7। अब सवाल ये उठता है कि ये जो कंसेप्ट लिखा है इनको यूज कैसे करना है, क्या निकालने के लिए यूज करना है हमें, वार। अगर वार निकालना है तो कैसे यूज करेंगे, तो देखो सबसे पहली जो पॉइंट आपको दे रखा है डी, डी का मतलब होता है दिनांक यानी कि तारीख अर्थात डेट। ये तो जो भी डेट आपको दे रखी है उसको आपको लिखना है किसके स्थान पे, डी के स्थान पे। ठीक है, साथ के साथ नोट करते चलना, डी के स्थान पर क्या लिखना है, डेट। क्लियर। जैसे मान लो 10 तारीख 2021 को पूछा है तो डी के स्थान पर क्या आ जाएगा, 10। क्लियर हुई बात। उसके बाद आपका जो सेकंड पॉइंट यहां पे आने वाला है वो आपका है एम, और एम का मतलब है माह। माह दो प्रकार के होते हैं आपके, एक तो माह आपके होते हैं साधारण वर्ष के माह, साधारण वर्ष के माह, और एक आपके होते हैं लीप वर्ष के माह। लीप वर्ष के माह, और एक आपके होते हैं लीप वर्ष के माह। लीप वर्ष के माह, और एक आपके होते हैं लीप वर्ष के माह, और एक आपके होते हैं लीप वर्ष के माह, और एक आपके होते हैं लीप वर्ष के माह, और एक आपके होते हैं लीप वर्ष के माह, और एक आपके होते हैं लीप वर्ष के माह, और एक आपके होते हैं लीप वर्ष के माह, और एक आपके होते हैं लीप वर्ष के माह, और एक आपके होते हैं लीप वर्ष के माह, और एक आपके होते हैं लीप वर्ष के माह, और एक आपके होते हैं लीप वर्ष के माह, और एक आपके होते हैं लीप वर्ष के माह, और एक आपके होते हैं लीप वर्ष के माह, और एक आपके होते हैं लीप वर्ष के माह, और एक आपके होते हैं लीप वर्ष के माह, और एक आपके होते हैं लीप वर्ष के माह, और एक आपके होते हैं लीप वर्ष के माह, और एक आपके होते हैं लीप वर्ष के माह, और एक आपके होते हैं लीप वर्ष के माह, और एक आपके होते हैं लीप वर्ष के माह, और एक आपके होते हैं लीप वर्ष के माह, और एक आपके होते हैं लीप वर्ष के माह, और एक
मतलब कहने का सिर्फ इतना सा है आपको कि m जो है उस m की वैल्यू होती है महा, यानी कि मंथ, जो दो प्रकार के होते हैं, एक तो कॉमन ईयर में होते हैं, एक लीप ईयर में होते हैं। अब ये जो महा होते हैं, महा के आपको विशेष कोड लगाने, ध्यान रखना इनके जो कोड होते हैं वो हमेशा फिक्स होते हैं, चाहे दुनिया उथल पुथल हो जाए, लेकिन कोड में कभी भी बदलाव नहीं होगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहां पे लगाना है साधारण वर्ष में महा के कोड। साधारण वर्ष में किसके कोड? महा के। ध्यान देना, आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो कोड आता है वो आता है 144, मतलब 144। आगे जो आपका कोड आता है वो जीरो कितना आता है? 25। ठीक है, आगे कोड में आपका आता है 0, यहां पे आता है 3, यहां पे 6, ठीक है, यहां पे 1, यहां पे 4, यहां पे 6। क्लियर? 144, 025, 036, 140। अब ध्यान क्या रखना है, ये जो एक कोड है ये है आपका जनवरी का, ये 4 कोड है आपका कौन से महीने का? फरवरी का, ये 4 कोड है आपका मार्च का, ये कोड है आपका अप्रैल का, ये कोड है आपका मई का, ये कोड है आपका जून का। क्लियर? इसके बाद यहां नेक्स्ट आपकी आती है जुलाई, फिर आपका आता है अगस्त, फिर आपका आता है सितंबर, फिर आपका आता है अक्टूबर, और फिर आपका आता है नवंबर, और फिर आपका आता है दिसंबर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि भाई फॉर्मूला यूज करना है DMYCL/7। डी के लिए मैंने स्पेशली आपको बताया था दिनांक रखनी है, मतलब जो भी तारीख आपको दे रखी है वो रखनी है। एम का मतलब महा होता है, जो दो प्रकार के होते हैं, साधारण वर्ष के और लीप ईयर के। सबसे पहले मैंने साधारण वर्ष के कोड लिखा है। जैसे अभी आपका महीना अप्रैल चल रहा है, तो जब भी आप अप्रैल के महीने में किसी का भी वार निकालोगे तो आपको कोड अप्लाई करना है 0। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, और जिन विद्यार्थियों ने अभी लाइक नहीं किया लाइक कर दो भाई, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहो। ठीक है, अब यहां के बाद देखो हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। ये तो हो गई साधारण वर्ष की बात। अब हम यहां के बाद बात करते हैं लीप वर्ष में महा के कोड। लीप वर्ष में महा के कोड, तो ध्यान रखना लीप वर्ष में केवल 2 महीनों के कोड चेंज होते हैं। एक कोड तो आपका चेंज होता है कौन से महीने का? जनवरी, और एक कोड आपका चेंज होता है कौन से महीने का? फरवरी। जनवरी का जो कोड है वो 0 हो जाता है, और फरवरी का जो कोड है आपका वो 3 हो जाता है। फरवरी का जो कोड है वो आपका कितना हो जाता है? 3। ध्यान देना, ये 2 कोड में केवल परिवर्तन होता है, बाकी के जो कोड होते हैं आपके, बाकी कोड समान रहेंगे, बाकी कोड समान रहेंगे। बाकी कोड क्या रहेंगे? समान। मतलब जैसे मार्च आ रही है, मार्च में उसमें 4 था तो यहां भी 4 रहेगा। जैसे अप्रैल में साधारण वर्ष में 0 था तो यहां भी 0 रहेगा। फर्क केवल किस में हुआ है? जनवरी में और फरवरी में। क्लियर बात? ये हमारे होते हैं किसके कोड लगाए अपन ने? महा के, यानी कि एम के। ठीक है, एम के बाद जो अगली आपकी आती है वाई का जो अर्थ होता है वो होता है वर्ष। वाई का जो अर्थ होता है वो वर्ष होता है। और ध्यान देना, वर्ष में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि भाई पीछे के 2 अंक वर्ष कहलाते हैं। पीछे के 2 अंक आपके कहलाते हैं वर्ष। पीछे के 2 अंक वर्ष कहलाते हैं, मतलब जब भी आपको डी रखा, एम रखा, डी की जगह पे डेट और एम की जगह पे हमने क्या रखा है? मंथ का कोड। उसके बाद हमें रखना होता है वाई। जैसे 2021 दे रखा है कि पीछे के जो 2 अंक हैं ये हमें किसके स्थान पे रखने हैं? वाई के पे। क्लियर बात? चलो जल्दी से नोट कर लो और स्क्रीनशॉट लेके चलना भाई कंसेप्ट के। ठीक है, ये हमारा हो गया, डी हो गया, एम हो गया और वाई हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट चर्चा हम करने वाले हैं यहाँ पे, वो नेक्स्ट चर्चा हम करने वाले हैं सी की, और सी का मतलब होता है शताब्दी। शताब्दी जिसको अपन कहते हैं सेंचुरी।
ठीक है, सेंचुरी। आपको पता है कि पीछे के दो अंक वर्ष कहलाते हैं, तो प्रथम दो अंक क्या कहलाते हैं? शताब्दी। अब ध्यान देना सभी विद्यार्थी, ठीक है, प्रथम दो अंकों में 4 का भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त होता है उसे शताब्दी के कोण में देखेंगे। शताब्दी के कोण में देखेंगे। मतलब कहने का यह है कि जो प्रथम दो अंक हैं सबसे पहले उनको 4 से डिवाइड करो। मतलब प्रथम जो दो अंक हैं आपके, प्रथम दो अंक क्या कहलाएंगे? आपके शताब्दी, सेंचुरी कहलाएंगे। उनमें जब 4 का भाग देंगे तो उसमें क्या बचेगा? आपका शेष, और उसके अनुसार आपको क्या रखना है? कोण। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, जैसे 2021 में प्रथम दो अंक क्या है? 20। यहां 20 है, 20 को आप 4 से डिवाइड करो, और जब 20 को 4 से डिवाइड किया जाएगा तो 4 पंजे 20, आपका शेष कितना बचेगा? 1। तो जब भी शेष 1 बचे आपका, तो 1 के स्थान पर आपको कोण रखना है कितना? 6। मतलब जो आपको दी जाएगी डीएम बाई में अगला पड़ा सी का, सी के स्थान पर अगर किसी भी सेंचुरी में 4 का भाग देंगे और 1 शेष बचता, सॉरी 1 नहीं बचेगा, यहां पे शेष आपका बचेगा कितना? 0। 4 का भाग देंगे तो यहां पे शेष क्या बचेगा? 0। और जब भी 0 शेष बचता है तो आपको कोण कितना लगाना पड़ेगा? 6। ठीक है, इसके बाद जब भी शेषफल आगे बढ़ेगा कोण में 2 की कमी करते आना। फॉर एग्जांपल 20 के बाद अगली सेंचुरी 21 आएगी, 4 से डिवाइड किया, शेष आपका बचेगा कितना? 1। और जब भी 1 शेष बचे तो आपको कोण लगाना है कितना? 4। क्लियर? 22 सेंचुरी है, 4 से डिवाइड किया, शेष आपका बचा 2, तो 2 और कम कर दो, कोण कितना होगा? 2। 22 के बाद आपका आता है 23, 4 से डिवाइड करो, शेष बचेगा 3, और 3 की जगह पे कोण रखना है 0। ठीक है, अब देखो 23 के बाद वापस से क्या आएगा? 24, और 24 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है, शेष क्या बचेगा? 0, वापस से कोण कितना? 6। समझ के बाद तो सेंचुरी में आपका जो कंसेप्ट है वो इसी तरीके से है। तो क्लियर कर लो इसको जल्दी से, कि जो आपको शताब्दी दे रखी है उस शताब्दी में 4 का भाग दे लो, 4 का भाग देने पर जो भी रिमाइंडर बचता है उसको आपको इसके किस में देखना है? कोण में। क्लियर? चलो, डी हो गया, एम हो गया, वाई हो गया, सी हो गया। अब बात करते हैं एल की। ठीक है, अब बात करते हैं एल की। तो एल का मतलब होता है लीप ईयर, यानी कि लीप वर्ष। आपको मैंने इतनी डिटेल में लास्ट वीडियो में बताया था कि भाई लीप वर्ष जो होती हैं वो 4 वर्षों में एक आती है, मतलब प्रत्येक 4 वर्षों में। और विद प्रैक्टिकल बताया था, मैंने आपको समझाया था कि भाई पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, प्रत्येक 4 चक्करों में एक दिन बढ़ता है और एक ही लीप वर्ष आती है। तो जितनी पीछे के 2 अंक क्या कहलाते हैं आप लोगों को पता ही है, पीछे के 2 अंक वर्ष कहलाते हैं। तो पीछे के 2 अंकों में 4 का भाग जितनी बार जा रहा है वो लीप ईयर की संख्या कहलाएगी। मतलब कहने का कि पिछले 2 अंकों में 4 का भाग जितनी बार पूरा चला जाए, जितनी बार पूरा चला जाए, लीप वर्षों की संख्या कहलाती है। लीप वर्षों की संख्या कहलाती है। फॉर एग्जांपल आपको बता दूं, जैसे 2021 है, अब पीछे के 2 अंक 21 हो गए, और जब 21 में आप 4 का भाग दोगे तो 4 5 कितना हो गया? 20। क्या शेष बच रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ता। लीप ईयर कितनी आएंगी? 5। जैसे 2045 होता, 45 में 4 का भाग देते, कितनी बार जाता? 11 बार, 11 लीप ईयर हो जाती।
जैसे 2000 मान लो 92 होता, अब 92 में 4 का भाग देते तो आपका कितनी बार जाता? 23 बार। तो ये 23 आपकी क्या हो जाती? लीप ईयर। क्लियर? तो ये आपका आ गया एल। ठीक है, जल्दी से स्क्रीन ले लो इस एल का। तो सारी चीजें हो गई डी, एम, वाई, सी और एल। मतलब जब भी आपको किसी तरह का वास्तविक भार निकालना है, डीएम बाई सी एल का प्रयोग करना है। डीएम बाई सी एल में पूरी चीजें मैं आपको क्लियर 1 बाई 1 करके बता चुका हूं कि भाई जब भी निकालना है डी प्लस एम प्लस वाई प्लस सी प्लस एल। डी का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, जो भी डेट दे रखी है वो लिख दो। एम का मतलब मैं आपको मंथ बता चुका हूं, मतलब जो भी महीना दे रखा है उसका कोड लगाओ। एक तो कोड थे आपके 144 025 और 036 140, ये तो थे साधारण वर्ष में। और लीप वर्ष में 0 और 3 केवल क्या चेंज हो जाता है? जनवरी और फरवरी। वाई का मतलब मैंने आपको बताया था वर्ष, मतलब पीछे के 2 अंक, पीछे के 2 अंक जो हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? पीछे के 2 अंक अपने क्या कहलाते हैं? वर्ष। और यहां सी का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, सी का मतलब क्या होता है? सेंचुरी। सेंचुरी मैंने बताई है कि भाई जो प्रथम 2 अंक होते हैं, प्रथम कितने अंक होते हैं? 2, मतलब फर्स्ट 2 जो डिजिट आपकी होती हैं, प्रथम 2 डिजिट जो होती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं? सेंचुरी, जिसको डिवाइड करना है कितने से? 4 से। ठीक है, अगर 0 बचता है तो कोड 6 लगाना है, 1 बचता है तो 4 लगाना है, 2 बचता है तो 2 लगाना है और 3 बचता है तो 0। उसके बाद एल के लिए मैंने आपको बताया है, एल का मतलब कौन सी ईयर होती है? हमारी लीप ईयर, जिसमें 4 का भाग दे लेते हैं। 4 वर्षों में एक लीप ईयर आती है, जितनी वर्ष उसमें 4 का भाग दे लो, जितनी बार पूरा पूरा जा रहा है वो हमारी कहलाती है लीप ईयर। अब इसमें सभी विद्यार्थी एक छोटी सी नोट डाल लेना और नोट में लिखना कि भाई यहां पे कि कुल दिनों में 4 का भाग देने पर जो 4 का भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त होता है, जो शेषफल प्राप्त होता है उसे सप्ताह के कोड में देखेंगे। सप्ताह के कोड में देखेंगे। सप्ताह के किस में देखेंगे? कोड में। सप्ताह का कोड इस तरीके से है आपका कि सप्ताह, यहां पे का, यहां पे कोड। जब भी 0 शेष बचेगा तो ध्यान रखना सभी 0 पे वार आपका होता है शनिवार। अब जितनी डेट आप आगे बढ़ोगे उतना ही वार बढ़ेगा। जैसे 1 बढ़ गए तो 1 पे वार आपका कौन सा आएगा? रविवार। जैसे मान के चलो 2 आ गया तो 2 पे आपका वार होगा कौन सा? सोमवार। और आगे बढ़ो, जैसे 3 आ गया, 3 पे वार हमारा हो जाएगा कौन सा? मंगलवार। जैसे मान लीजिए 4 आ गया, 4 पे हमारा वार हो जाएगा जैसे बुधवार। 5 हो गया, 5 का हमारा हो गया गुरुवार। जैसे 6 हो गया, 6 पे हमारा कौन सा वार होगा? शुक्रवार। अब इसमें आपको करना क्या है कि एग्जाम्पल किस तरीके से पूछा जाएगा, कंसेप्ट ये बनता है। जैसे मैंने आपको दिया कि 10 अप्रैल 2021 को कौन सा वार होगा? 10 अप्रैल 2021 को कौन सा वार होगा? अब मैंने आपको वेरी क्लियरली एक एक कंसेप्ट समझाया है कि इसको निकालने के लिए आपको यूज करना है डी एम वाई सी एल और अपॉन में क्या लगाना है? 7। अब मैंने एक एक कंसेप्ट को स्टेप बाय स्टेप, एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझाया है। सबसे पहले डी आ रहा है और डी का मतलब क्लियर बताया था, कितना लिखेंगे? 10। ठीक है, साइन लगाना है किसका? प्लस का। अब ये देखो 2021 जो है ये हमारी साधारण वर्ष है और मैंने बताया था कि महीनों के कोड 1440225036146, यानी कि जो अप्रैल महीना दे रखा है, चौथा महीना, जिसका कोड होता है 0, तो हमने क्या लगाया? 0, साइन लगाया किसका? प्लस का। इसके बाद हमारा क्या आ रहा है? वाई। अब ये देखो आपके वाई जो है, मैंने क्या बताया था? पीछे के 2 अंक वर्ष कहलाते हैं। पीछे के 2 अंक मतलब कितनी वर्ष हो गई? 21 प्लस। अब आगे साहब अपन सी पर, सी का मतलब होता है सेंचुरी। प्रथम 2 अंक जो हैं वो हमारे सेंचुरी कहलाते हैं। अब 20 को सबसे पहले 4 से डिवाइड करो, 4 5 20, क्या बच गए? 0। और आपको क्लियर बताया था कि जब भी 0 शेष बचेगा तो कोड कितना रखना है? 6। तो यहां पे आप लिख देना 6। क्लियर?
6 लिख दिया अपन ने। अब इसके बाद नेक्स्ट जो कंसेप्ट आपका आता है वो आता है एल का, और एल का मतलब होता है लीप ईयर। 4 वर्षों में कितनी लीप ईयर आती है? 1। ठीक है, यहां टोटल वर्ष कितनी है? 21। अब आप 21 को 4 से भाग करके देख लो। जब 21 में 4 का भाग जाता है तो वो आपका कितनी बार जाता है? 5 बार। अपॉन कितना किया? 7। देखो 10 और 21, 31, 37 और 5 आपके क्या हो गए? 42। क्लियर? जब 42 में 7 का भाग आप दोगे, ठीक है, 10 और 21, 31 और 6 37 और 5 42। जब 42 में 7 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 6 बार। और आपका शेष क्या बचेगा? 0। और मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी 0 शेष बचता है तो आपका जो वार आपका आता है वो कौन सा वार आता है? शनिवार। अब देख लो आपके 10 अप्रैल को कौन सा वार आएगा? शनिवार। क्लियर बात? तो इस तरीके से हम इस पूरे पैटर्न को फॉलाते हैं। जब भी हमें कोई भी एग्जांपल निकालना पड़े तो इस कंसेप्ट का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना, आगे आने वाले जो पैटर्न है वो इसी पॉइंट पे डिपेंडेंट है। जब आप आगे क्वेश्चन पढ़ोगे तो इस तरीके से आप उन क्वेश्चनों को जल्दी से निकालोगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो एक छोटा सा एग्जांपल अपन देखते हैं। मैंने आपको दिया जैसे 15 जुलाई 2035 को कौन सा वार होगा? 15 जुलाई 2035 को कौन सा वार होगा? आपको यूज वही करना है, d प्लस m प्लस y प्लस c प्लस l अपॉन क्या लगाना है? 7। ठीक है, तो इस प्रश्न का अगर सॉल्यूशन आपको लाना है तो कैसे लाओगे? निकालो। सबसे पहले d रखनी है, आपको सभी को पता है। तो d के स्थान पर d को आप बहुत आसानी से रख सकते हो। निकालो। d जो है, d हमारी कितनी दे रखी है? 15। साइन लगा दिया किसका? प्लस का। क्लियर? स्टेप बाय स्टेप। m जो है वो हमारा कौन सा दे रखा है? जुलाई। और जुलाई का कोड आपको याद होना चाहिए 144025036146। जुलाई का कोड है 0, तो हमने यहां पे लिखा 0, साइन लगा दिया प्लस का। क्लियर बात? इसके बाद आगे देखो क्या ले रखा है? y। पीछे के 2 अंक y कहलाते हैं, मतलब 35, यही आएगा हमारा। इसके बाद फिर से प्लस का साइन लगाया, और अब देखो हमारी आ रही है c यानी कि सेंचुरी। कितनी दे रखी है? सेंचुरी 20। अब मैंने आपको क्या बताया था कि सेंचुरी को वही डिवाइड करेंगे कितने से? 4 से। 5 बार गया, क्या बच गए? 0, और 0 का कोड होता है 6। अगर शेष पर 1 बचता तो कोड कितना लगाते? 4, 2 बचता तो लगाते 2, और 3 बचता तो लगाते 0। क्लियर बात? तो अब यहां 0 बच रहा है, इसीलिए क्या लगाएंगे? 6। लिख दो 6, साइन लगा दिया किसका? प्लस का। क्लियर? अब लगाना है हमें नेक्स्ट कंसेप्ट एल। एल का मतलब है लीप वर्ष। प्रत्येक 4 वर्षों में लीप वर्ष आती है 1। अब हमारे पास टोटल वर्ष जो है वो कितनी दे रखी है? 35। 35 में 4 का भाग दिया, कितनी बार जा रहा है? 8, अपॉन कर देना 7। क्लियर? अब देखो 15 और 35 कितने हो गए? 50। 50 और 6 56, और 8 आपके हो गए 64। 7 से डिवाइड करो, 7 9 कितने हो गए? 63। कितना बच गया? 1। और आप सभी को पता है कि 1 पे जो वार आता है वो आपका कौन सा वार आता है? रविवार। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि 15 जुलाई 2035 को जो वार आपका आएगा वो वार आपका कौन सा आएगा? रविवार आएगा, यानी कि संडे आएगा। क्लियर बात? तो ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को आप क्लियर कर लो। ठीक है, इस कंसेप्ट की ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो। और जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया कि चाहे कोई किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो वो यहाँ हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, और क्लॉकमी के नाम से गूगल पर, प्ले स्टोर पर हमारा जो ऐप है उससे जुड़ सकते हैं, वहां भी लाइव क्लास ले सकते हो। तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को ये जो वीडियोज हैं इनको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, और ज्यादा से ज्यादा लाइक दें। अगर कोई भी क्वेरी आपकी है, कोई भी डाउट है, तो वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उस कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालें। ये नहीं कि लाइव चैट डाल लें, लाइव चैट में शो नहीं होता
केवल कमेंट बॉक्स में डालें ताकि आपके जो सुझाव है उन पर हम काम कर सकें। तो इसी तरीके से आप अपना साथ बनाए रखें और पढ़ते रहें हमारे साथ, एक एक टॉपिक को, एक एक कंसेप्ट को क्लियर करते चलें। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलता हूं आपसे, धन्यवाद।